शिक्षा ही दुनिया को बदलने का एक ताकतवर हथियार है। अब है कि ज़्यादा नियोजित शिक्षक रह गए हैं, तो वेतन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग सहानुभूति पूर्वक उसको देखेंगे। नामांकन तो ले लेता है ना, आता नहीं है, इसलिए कि पढ़ाई होती नहीं है। मैंने कहा 10 लाख लोगों को नौकरी होगी, वो में शिक्षा क्षेत्र का बड़ा योगदान होगा। हमने क्या कहा आपको, आज हमसे मॉनिटरिंग की है कि कितना रिक्ति है आपके यहाँ, हमको कल मिलेगा रिक्ति कितना है, लेकिन एक अनुमान है कि कोई 3.5 लाख के आसपास हमारे विभाग में रिक्ति होगी। हम लोग जय श्री राम वाले नहीं, हम लोग हे राम वाले। अरे 2-2 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे थे ना 56 इंची वाले चौकीदार। जहाँ सा सीखना हो तो मोदी जी से सीखिए, अमित शाह से सीखिए, काम सीखना है तो नीतीश बाबू से सीखिए। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार सहरसा पहुंचे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सहरसा पहुंचे हुए थे और सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता की है। इस वक्त देखिए सर्किट हाउस में इस वक्त हम मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर तमाम जो बातचीत है वो की जा रही है। आरजेडी के तमाम जो यहाँ पर नेता भी यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम सबों से बातचीत की जा रही है, किस तरह से बिहार में काम किया जाए उसको लेकर चर्चा जो है वो की जा रही है और तमाम जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो बातचीत है वो यहाँ पर की जा रही है। शिक्षा मंत्री इस वक्त प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आप भी कोसी से आते हैं और कोसी का शिक्षा व्यवस्था छुपा हुआ नहीं है, किस तरह से सुधार आएगी कोसी में शिक्षा व्यवस्था? खाली कोसी में हम नहीं, बिहार, आप तो बिहार के भी हैं, खासकर कोसी की बात करें तो पूरे बिहार में सुधार होगा। शिक्षित व्यक्ति शिक्षा के संस्कार में अपने आप को तन्मयता से लगाएगा। हमारे शिक्षक बंधु तन्मयता से वर्ग कक्ष का संचालन करेंगे और 6 से 7 घंटा जो घंटी होती है पढ़ाई का, उतना देर समय देंगे बच्चों के बीच, तो शिक्षा का संस्कार वापस होगा। यही तो मैं अपील किया हूँ ना कि भाई शिक्षा ही दुनिया को बदलने का एक ताकतवर हथियार है और वही शिक्षा कमज़ोर है और सिर्फ शिक्षा संस्कार को वापस लाना है। हमें दुख होगा, चिंता होगी तब जब एक शिक्षक के विरुद्ध एक शिक्षा मंत्री मजबूरी में कोई कार्रवाई के लिए मजबूर होगा, तो ये चिंताजनक होगी। इसलिए विनम्र आग्रह है, अनुरोध है, हम अपने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम संगठनों से, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, शिक्षक लोग संगठन चलाते हैं, या विश्वविद्यालय से लेकर के नीचे तक के जो हमारे अवयव हैं, सबसे कि आपको जिस काम के लिए सरकार वेतन देती है, लाखों लाख रुपया देती है, नियोजित शिक्षक के वेतन का मामला है वो अलग है, वो कॉलेज शिक्षक में तो नहीं है या परमानेंट टीचर में तो नहीं है। अब है कि ज़्यादा नियोजित शिक्षक रह गए हैं, तो वेतन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग सहानुभूति पूर्वक उसको देखेंगे और आवश्यक रूप से उनको उत्साहवर्धक कुछ न कुछ उनके सम्मान के लिए सरकार करेगी। ये बनाए हैं हम लोग, हमारी सरकार बनाई है। अब ये है कि हम एक अनुरोध खाली कर रहे हैं कि भैया आप जिस बात के लिए हैं, वर्ग कक्ष चलाने के लिए बच्चों का वर्ग कक्ष का संचालन करिए। यह रोना ना रोइए कि हम 10 की ज़रूरत है, 5 ही हैं। 5 ही हैं तो 5, आप 5 ही हैं तो उतना तो खड़े होइए ना। ठीक है, एक शिक्षक अभी जो MDM, UMDM 20 मसला है, एक शिक्षक उसमें लगे हैं तो 4 तो खड़े होइए ना। 4 शिक्षक जब खड़ा हो जाएगा, 3 शिक्षक भी खड़ा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारे माता पिता को ये भरोसा होगा कि अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई। जब भरोसा हो जाएगा, हमारे पास सूचना आएगा, सरकार, मैंने कहा समाज से ज़्यादा बड़ा काउंसिलर कोई नहीं है। समाज से जैसे सूचना हम लोग भी घूमते रहते हैं, समाज अपने कहेगा ये भाई मंत्री जी अब तो पढ़ाई होने लगी, क्लासेज लगने लगे, बच्चे आने लगे। 1-2 महीना में बच्चे आ जाएंगे। जहाँ 5 आता है ना वहाँ 200 आएगा, जहाँ 50 आता है वहाँ 500 आएगा। नामांकन तो ले लेता है ना, आता नहीं है, इसलिए कि पढ़ाई होती नहीं है। तो ये है, इसलिए आपके माध्यम से पेरेंट लोग से भी, माता पिता से, चाहे हो सकता है आपके पास तकलीफ़ हो, एक समय भोजन न जुटा पाएँ, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा दें। बिहार में क्या नई सौगात मिलेगी शिक्षा के क्षेत्र में सर आपके आने के बाद? मैंने कहा 10 लाख लोगों को नौकरी होगी, वो में शिक्षा क्षेत्र का बड़ा योगदान होगा। आज भी हमारे नेता सुबह हम उम्मीद करते हैं 8 बजे, मैं योग प्राणायाम में लगा था, फ़ोन देखा, आज हमसे पूछे हैं कि आपके विभाग में कितनी रिक्ति है। प्रिय तेजस्वी यादव जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप चिंता समझ लें,
नहीं तो आपको अगर हमारा कॉल डिटेल देखना है तो देख लीजिए। तो जो व्यक्ति को एक समर्पण है कि हमें नौकरी, बेरोजगारों को नौकरी देनी है और स्वाधीनता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन है, तो इसको कोई टाल देगा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक जो कहे हैं किए हैं कि नहीं, या ना किए हैं, देगा उदाहरण बता दीजिए। इसलिए ये बड़ा विषय है और हमारी सरकार मुस्तैद है। हमने क्या कहा आपको? आज हमसे मॉनिटरिंग किए हैं कि कितना रिक्ति है आपके यहाँ, हमको कल मिलेगा रिक्ति कितना है, लेकिन एक अनुमान है कि कोई 3.5 लाख के आसपास हमारे विभाग में रिक्ति होगी। बीजेपी तो लगातार 10 लाख देना है। बीजेपी लगातार तंज कस रही है सबके, जंगल राज फिर से शुरू हो गया, क्या कहेंगे? तो मंगल राज था ना, वो 2 साल जो थे, 17 साल जो रहे, तो मंगल राज था ना। आप महसूस करते हैं मंगल राज था? योगी जी के राज में मंगल राज चल रहा है ना। ये केंद्रीय मंत्री का बेटा रौन देता है किसानों को, तो मंगल राज है। अरे भैया, वो आप कहें तो नीति, हम कहें तो राजनीति। ये लोग, ये छद्म लोग हैं। हम लोग मोहब्बत का माहौल बनाना चाहते हैं, ये लोग नफरत पैदा करना चाहते हैं। इन लोगों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। जिसके संघ प्रमुख ही कहते हो कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है, तो आपको नहीं लगता है कि शिक्षा को ख़त्म करके ये छद्म हिंदूवाद में देश को ले जाना चाहता है? इसलिए जो महात्मा गांधी बापू का वैष्णव जन का तूने तेने कहियो पीर पराई जान रे, ये जो हमारा धर्म है ना हिंदू, दूसरे के पीरा में शामिल होने वाला है। ये तलवार भांजने वाला नहीं है। हम लोग जय श्री राम वाले नहीं, हम लोग हे राम वाले। तो हे राम वाला संस्कृति आए, जय श्री राम जाए। काम होगी सर, बिहार में अब काम होगी। तो आपको नहीं लगता हम जो काम, पहले नौकरी का सवाल है, वो मजबूती से होगा। नौकरी में भी सवाल उठ रही है सर, बीजेपी कह रही है सिर्फ कहेंगे पूरा नहीं करेंगे। तो वो जो 8 साल में 16 करोड़ देना था, वो पूरा कर दिया कि नहीं? अरे 2-2 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे थे ना 56 इंची वाले चौकीदार नयन भाई मोदी जी, मिला कि नहीं कि गया? तो उनसे पूछिए ना कि वो झांसा देते हैं। हम लोग झांसा देने वाले नहीं हैं। झांसा सीखना हो तो मोदी जी से सीखिए, अमित शाह से सीखिए, और काम सीखना है तो नीतीश बाबू से सीखिए। चलिए, कहीं ना कहीं जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरेगी, इस तरह की बात जो है बिहार सरकार की शिक्षा मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, उन्होंने दावे किया है कि बिहार में अब नई शिक्षा के क्षेत्र में जो है नई सौगात जो है मिलने जा रही है और जो बहाली है वो जल्द ही किया जाएगा। तो इसके लेकर इन्होंने सारी बात कही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।